6 और 7 मई की शब भारतीय मुसल्लह अफवाज ने बिला इश्तियाल और काबिल मजम्मत बुज़दिलाना हमले किए। वतन अजीज़ का दिफा करते हुए 11 पाक अफवाज के जवानों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि 78 जख्मी हुए। भारतीय हमलों में मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। ISPR के मुताबिक भारत के वहशियाना हमलों में 40 शहरी शहीद हुए। शोहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल हैं। ISPR का कहना है शोहदा की अजीम कुर्बानी, हिम्मत, लगन और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है। शोहदा की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। कौम जारियत के सामने पुरअज़्म है, इसमें कोई अभाम नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाक़ाई सालमियत को चैलेंज करने की कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराज अक़ीदत। सदर जरदारी ने कहा, मुल्की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर पूरी कौम पाक फौज और पाक फ़ज़ाइया के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज भारतीय जारियत के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी रही। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस से हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा के अहले खाना को खिराज तहसीन पेश, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। कहा, शोहदाए वतन को ना भूले हैं ना भूलेंगे। पाकिस्तान की सालमियत खुद मुख्तारी पर आँच नहीं आने दी। तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। सदर तैयब उर्दवान का ऐलान। काबीना के इजलास से खिताब में उर्दवान ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी के ऐलान पर खुशी का इजहार किया। कहा, मैंने अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और इस मामले पर अहम गुफ्तगू की, जिसके नताइज नहायत हौसला अफजा निकले। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र और तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारक पेश करता हूँ। पाक फ़ज़ाइया की जवाबी कार्रवाई में भारत के तैयारे कहाँ कहाँ गिरे, तफसीलात सामने आ गई। तबाह होने वाले तैयारों के पायलट्स ज़ख्मी हैं या लापता भी हुए। एक तैयारा अनंतनाग के इलाके में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तबाह होने वाले भारतीय तैयारे की इजेक्शन सेट ही काडूल कोगरनाक के इलाके से मिली। दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। तीसरा लड़ाका तैयारा पंथियाल रामसू ज़िला रामबिन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। चौथा तैयारा भरदा कलां तहसील अखनूर के ज़रई खेतों में गिरा। इजेक्ट करने वाले दोनों पायलट जख्मी हुए। पांचवा तैयारा भटिंडा, जबकि एक हेरवन रिमोट पायलटेड व्हीकल जम्मू शहर के मशरिक में मार गिराया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के इश्तियाल अंगेज़ और मनगढ़ंत इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि मोदी की तकरीर कशीदगी को ख़तरनाक हद तक बढ़ाने के मुतरादिफ है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान के मुताबिक बयान सियासी मफाद परस्ती, आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। भारत झूठे बयानिए से जारियत को जवाब देने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान आइंदा दिनों में भारत के इक़दामात और रवैये पर गहरी नज़र रखेगा। भारतीय प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की अस्करी कामयाबियों पर पर्दा नहीं डाल सकता। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब। घुड़सवारों के हिसार में रॉयल पैलेस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा सलमान बिन मोहम्मद ने अमरीकी सदर को खुशामदीद कहा। शाही महल पहुंचने पर दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। चाको चौबंद दस्ते ने अमरीकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी सदर खलीज ताउन काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। कसरुल यमामा में सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान मुआहदों पर दस्तखत। सऊदी वली-ए-अहद और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सरमायाकारी, तजारत, तवानाई और दिफा समेत अहम मुआहदों पर दस्तखत किए। सऊदी वली-ए-अहद अमरीकी सदर के एजाज़ में अशाइया भी देंगे। भारत ने फ़ज़ाई महाज पर पाकिस्तान की बढ़तरी देखी तो जंग बंदी का रास्ता अपनाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ोन करके बताया कि भारत सीज़फायर चाहता है। आलमी बरादरी भी हमारे जवाबी हमलों के बाद हरकत में आई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का CNN को इंटरव्यू। कहा, भारत को पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई से एहसास हुआ उसके तमाम अंदाजे गलत थे। पाकिस्तान इस शर्त पर आमादा हुआ कि भारत मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाइयाँ नहीं करेगा। कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया है कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर किया जाएगा।
पड़ा हुआ है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। एक सैलाब जो है क्रिटिसिज्म का उस पर आया हुआ है और कल उसने तकरीर में कुछ समेटने की कोशिश की है। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। नरेंद्र मोदी के दिन गिने जा चुके हैं, फैसला आवाम करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भारत के साथ मुज़ाकरात के दौरान दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी के हवाले से बातचीत होगी। पाकिस्तान 25 साल से दहशतगर्दी का निशाना बना, इल्ज़ाम भी हम पर लगाया जा रहा है। भारत खुद कई साल से दहशतगर्दी करा रहा है। भारत इंटरनेशनल दहशतगर्द है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने बेगुनाह शहरियों, जवानों और अफसरान की जानों की कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया सीज़ फायर मुख्तलिफ ममालिक की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बरतानवी TV को इंटरव्यू, कहा भारत के पास पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए। भारतीय इंटेलिजेंस मुकम्मल नाकाम साबित हुई। जलने वालों का भी क्या खूब इलाज रखते हैं, हम जहां हंसते हैं वहीं वो राख होते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौरका हक की 2 तस्वीर ने दोनों ममालिक की अक्कासी कर दी। साफ देखा जा सकता है कि कौन फातेह है और कौन मफतू। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद और वाइस एडमिरल रब नवाज की फातेहाना मुस्कुराहट। वो लोग कि जिन्होंने तारीख लिखी और दूसरी जानिब भारत के फौजी सरबराहान के उतरे हुए चेहरे हैं कि जिनकी तारीख हो चुकी। ये तस्वीर हज़ारों और लाखों अल्फाज से भी आगे निकल गई। भारतीय फौज भी गोदी मीडिया से तंग आ गई। गोदी मीडिया को बेनकाब कर दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तानी ड्रोन से मुतालिक भारतीय इलाके में सरगर्मी की खबरों पर वजाहत जारी कर दी। बयान दिया कि पाकिस्तानी ड्रोन के भारतीय फ़ज़ाई हुदूद में मौजूदगी की कोई इत्तला नहीं मिली। सूरत हाल पुरअमन है और मुकम्मल तौर पर काबू में है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पाकिस्तानी ड्रोन्स जम्मू में देखे गए और बास चैनल्स ने तो यहाँ तक कहा कि ड्रोन्स को कब्जे में ले लिया गया है। बरखादत ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ड्रोन्स भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की तकरीर के रद्द-ए-अमल में नजर आए। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की कामयाबी। कराची में पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की जानिब से नमाज शुक्राना। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने अफसरों जवानों के साथ नमाज शुक्राना अदा की। कोर कमांडर कराची फौजी जवानों के पास गए और खराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज अपने शेर दिल जवानों पर फख्र करती है और अपनी कौम के सर का ताज हैं। DG रेंजर्स सिंध डिविजनल हेडक्वार्टर्स मलीर, हैदराबाद, पन्नू आकिल के अलावा पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने भी नमाज तशक्कुर का एहतमाम किया। चीनी J-10 तैयारे की दुनिया भर में धूम मच गई। ऑनलाइन तारीफों के पुल बांध दिए गए। बीजिंग के दिफाई स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी। कंपनी के हिस्से में तकरीबन 7 अरब 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर का इजाफा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C तैयारों को भारतीय फ़ज़ाइया के खिलाफ रवाना किया और फिर दुनिया ने वो देखा जो कभी पहले न देखा गया न सुना गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक हालिया पाक भारत कशीदगी ने बरसों से मगरबी हथियारों के मुकाबले में कमज़ोर समझे जाने वाले चीनी हथियारों की सलाहियतों के बारे में आलमी सतह पर नई बहस छेड़ दी। PL-15 मिसाइल अपनी पहली जंगी आजमाइश में कामयाब रहे और ये मिसाइल मगरबी हथियारों का किसी सूरत कम नहीं। पाकिस्तानी PSL के लिए बेकरार रहे और भारतीय सीज़ फायर का मतलब ही ढूंढते रह गए। 7 से 12 मई तक 10 मिलियन भारतीय सार्फिन गूगल पर जंगबंदी की सूरत हाल जानने की कोशिश करते रहे और इससे आधी तादाद थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर की अपडेट जानना चाहती थी। इससे अंदाज़ा होता है कि भारत का वास्ता कड़वे सच से पड़ चुका है। आपने देखा कि इस जंगी जहरियत का किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फ़ौज पाकिस्तान उन्होंने पाकिस्तानी कौम का
सर फख्र से बुलंद ही नहीं किया, दुनिया को ये मैसेज भी दे दिया है कि ये एक कौम है। गवर्नर हाउस सिंध में यौम तशक्कुर की तकरीब, शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। गवर्नर सिंध ने खिताब में कहा, ख्वाजा पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाइये ने भारतीय गरूर खाक में मिला दिया, कोई गलत फहमी में ना रहे, मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। फारूक सत्तार बोले, लाखों अफराद ने कुर्बानियाँ दी तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। मौजूदा हालात में 1965 की जंग जैसा जज्बा देखने में आया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।